देखो, पहला हो गया तुम्हारा क्या कि ये लगभग हम क्रस्ट का मतलब क्रस्ट और मेंटल जैसे पृथ्वी का ये जो ऊपरी परत है इसका लगभग 200 किलोमीटर का क्षेत्र लेते हैं, ठीक है। तो ये 200 किलोमीटर वाले क्षेत्र में लगभग 100 किलोमीटर तक हम बोलते हैं इसको लिथोस्फीयर। क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? एथनोस्फीयर। कल बताए थे। एथनोस्फीयर जो है ये कैसा है? प्लास्टिक अवस्था में है, ठीक है। प्लास्टिक है यानी कि थोड़ा चिपचिपी अवस्था में है, चिपचिपा। यहीं से क्या होता है? मैग्मा नहीं है, ये मैग्मा चैम्बर बोलते हैं इसको, यानी कि यहाँ मैग्मा भरा हुआ है। ज्वालामुखी के समय में जो मैग्मा निकलता है 100 किलोमीटर के नीचे से एथनोस्फीयर वाले क्षेत्र से निकलता है। इसकी गहराई क्या है? 100 से 200 किलोमीटर के आसपास। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल। क्या कहेंगे? दुर्बलता मंडल। समझ में आ गया? ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं स्थल मंडल। तो स्थल मंडल का मतलब हो गया लिथोस्फीयर, ठीक है। भूपर्पट्टी का लगभग 100 किलोमीटर का हिस्सा लिथोस्फीयर कहा जाता है और एथनोस्फीयर लगभग 100 से लेकर के 200 किलोमीटर के बीच का कहा जाता है। और एथनोस्फीयर में ही मैग्मा भरा हुआ है, पिघला हुआ। जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो जब धरती फट जाती है यानी लिथोस्फीयर फट जाता है तो कहाँ से मैग्मा आता है? एथनोस्फीयर से। इसी को ही कहते हैं दुर्बलता मंडल, क्योंकि वह दुर्बल है, यानी कि वह पूरी तरह ठोस नहीं है, वो थोड़ा चिपचिपा पदार्थ है, ठीक है। प्लास्टिक अवस्था में या चिपचिपी अवस्था में है, जिसके ऊपर लिथोस्फीयर तैराव की स्थिति में, जैसे नाव नहीं तैरती है वैसे ही हल्का तैराव की स्थिति में, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है। ये जो लिथोस्फीयर है ये पूरे पृथ्वी पर वितरित है, लगभग 100 किलोमीटर का। उसी को 100 एवरेज में 60-70 किलोमीटर लेंगे तो इस क्षेत्र में जो है वो पदार्थ ठोस है और यही तैराव की स्थिति में है। इसी लिथोस्फीयर को हम क्या कह सकते हैं? सियाल कह सकते हैं कि नहीं? और एथनोस्फीयर को हम क्या कह सकते हैं? सीमा। तो सियाल जो है सीमा के ऊपर तैराव की स्थिति में है, या फिर लिथोस्फीयर एथनोस्फीयर के ऊपर तैराव की स्थिति में है। इतना समझ में आया? ठीक है, चलो। ये दोहराने वाला क्लास था ना, इसलिए जल्दी जल्दी बताए। अब देखो, अगला पार्ट है तुम्हारा चट्टाने, ठीक है। चट्टान क्या होती है? चट्टान अगला पार्ट है, इसी को बोलते हैं रॉक्स, ठीक है। या चट्टाने हो गया, ठीक है। रॉक क्या होता है? मतलब जो पृथ्वी के ऊपर ठोस धरातल पाया जाता है या ठोस परत पाई जाती है उसी को चट्टान कहते हैं, ठीक है। यह लगभग चट्टान जो होती है 200 ऐसे पदार्थ हैं जिनसे मिलकर बन सकता है, लेकिन 24 पदार्थ उसमें ऐसे माने जाते हैं जो मुख्यतः चट्टानों के निर्माण का कार्य करते हैं। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है सिलिका। सीमा में भी सिलिका आ रही है और उसमें भी सिलिका आ रही है, दोनों में सिलिका आ रहा है कि नहीं? सिलिका आई, ठीक है। तो सिलिका सबसे महत्वपूर्ण है। और क्या है? ऑक्सीजन भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो इनसे चट्टानों का निर्माण होता है। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा चट्टानों के निर्माण में किनसे होता है, तो मुख्य रूप से सिलिका और ऑक्सीजन ही है। सियाल जो है वो क्या मतलब एल्युमिनियम है और वो और सिलिका और भी तत्व हैं, कुल 24 तत्व हैं जो मुख्य रूप से चट्टानों के निर्माण का कारण बनते हैं, ठीक है। अब देखो, ये चट्टानें जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनेगा, ठीक है। कौन कौन सी चट्टान होगी? अग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, और तीसरा रूपांतरित चट्टान, ठीक है। 3 चट्टानें हो गई। अब देखो, अग्नेय, अग्नेय शब्द से क्या है? आग, इग्नियस रॉक बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आग से संबंधित है। तो आग से कैसे संबंधित है? तो जब जैसे मान लो ये लिथोस्फीयर एथनोस्फीयर अभी समझाए ना, ज्वालामुखी की क्रिया होगी तो ये फट जाएगा, दरार पड़ेगी और लावा बाहर निकलेगा। और ये लावा जब जम के मैग्मा या लावा जब मतलब नीचे है तो इसको देखो
जब लावा नीचे रहता है तो उसको मैग्मा बोलेंगे, और जब ये फट के सतह के ऊपर आ जाएगा तो इसी को क्या बोलेंगे? लावा। जब ये जम करके ठोस हो जाएगा तो एक चट्टान बनेगी, उसी को क्या बोलते हैं? अग्नेय चट्टान। ठीक है, क्या बोलेंगे? अग्नेय चट्टान। अब देखो, ये हो गया अग्नेय चट्टान। अब देखो, सबसे पहले जब धरती तुमको बताए थे कि पृथ्वी जब बनी थी तो उस समय आग का गोला थी कि नहीं? एकदम गर्म थी, पिघली हुई अवस्था में थी। तो पिघला हुआ पदार्थ जब जमेगा तो क्या बनेगा? चट्टान बनेगा। तो सबसे पहले जो चट्टान बनेगा वो कौन सा चट्टान बनेगा? अग्नेय चट्टान। वही लावा है, अभी धरती के नीचे से निकल रही है, और पहले पृथ्वी ही उसी लावा के रूप में थी, तो ऊपरी परत ठंडा हुई, तो सबसे पहले जो चट्टान बनी वो कौन सी चट्टान बनी? अग्नेय चट्टान। इसलिए इसको कहते हैं प्राथमिक चट्टान। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, अब जो लावा निकलता है ये दो तरह का हो सकता है। इतना समझ में आया अग्नेय चट्टान के बारे में? अभी अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान बाद में पढ़ाएंगे, पहले केवल अग्नेय चट्टान के बारे में जानो। अग्नेय चट्टान कैसे बना? ज्वालामुखी के क्रिया के द्वारा पृथ्वी के नीचे का मैग्मा जब सतह पर आकर के जम जाता है, उसी से कौन सी चट्टान बनती है? अग्नेय चट्टान। और पृथ्वी के नीचे का मैग्मा जब सतह पे आता है तो उसे क्या कहते हैं? लावा। ठीक है, लावा के जमने से कौन चट्टान बनेगी? अग्नेय चट्टान। इतना समझ में आया? अब देखो, अब जो लावा निकलता है वो दो तरह का होता है। ये जो लावा निकलेगा या मैग्मा जो है वो दो तरह का होगा, या तो वह गाढ़ा चिपचिपा होगा या तो हल्का चिपचिपा होगा। ठीक है, अब देखो, गाढ़ा चिपचिपा, जैसे देखो इसको दो भागों में बांटा गया है, अम्लीय लावा और दूसरा क्षारीय लावा। ठीक है, अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, लगभग 50% से अधिक होगी। ठीक है, और इसमें लगभग 30% या 20 से 30%, 30 से 40% के अलावा मतलब कम होगी। ठीक है, मतलब इसमें सिलिका की मात्रा कम होगी, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी। अब जब सिलिका मतलब क्या हो गया? बालू। जब किसी चीज़ में बालू डाल दोगे, मान लो कोई चिपचिपा, मान लो मसाला तुम्हारा गीला हो गया, मसाला समझ रहे हो जो घर बनाने के लिए बनाते हैं हम लोग, मसाला गीला हो गया तो उसको टाइट करना है तो क्या डालेंगे? बालू। जैसे आटा सानती हो तुम लोग, तो आटा गीला हो गया तो क्या करेंगे? थोड़ा आटा मिला देंगे। तो ऐसे ही जिसमें बालू की मात्रा ज़्यादा होगी वो क्या होगा? गाढ़ा चिपचिपा होगा कि नहीं? गाढ़ा होगा। और ये क्या होगा? हल्का होगा, यानी कि तरल होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये गाढ़ा है, ये हल्का है, कौन दूर तक फैलेगा? क्षारीय ज़्यादा दूर तक फैलेगा लावा कि अम्लीय लावा? क्षारीय लावा। समझ में आया? अब देखो, बालू का रंग हल्का सफ़ेद टाइप का होता है कि नहीं? इसमें ज़्यादातर मैग्नीशियम है, लोहा है। ठीक है, तो इन दोनों में रंग किसका गाढ़ा होना चाहिए? तुमको क्या लगता है? इसका रंग गाढ़ा होगा। क्षारीय लावा का रंग गाढ़ा होगा और इसका रंग अम्लीय लावा का रंग हल्का होगा। उसका कारण है उसमें बालू ज़्यादा मिला हुआ है, तो बालू का रंग हल्का सफ़ेद होता है कि नहीं? होता है। और लोहे का रंग कैसा होता है? काला। लोहा पिघलाने के बाद और काला दिखेगा। तो क्षारीय लावा जो है तरल होगा और इसका रंग गहरा होगा। अम्लीय लावा चिपचिपा होगा, इसका रंग हल्का होगा। ठीक है, समझ में आया इतना? अब देखो, अम्लीय लावा तुरंत जमेगा कि क्षारीय लावा तुरंत जमेगा? अम्लीय लावा। ठीक है, देखो जैसे मान लो यहाँ ज्वालामुखी आया, अब निकला तो तुरंत ही जमने लगेगा, यहीं छेद के पास ही जमने लगेगा, तो ये ऊंचा बनेगा, तो ये ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करेगा। कौन? अम्लीय लावा। अम्लीय लावा ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करेगा। अब मान लो क्षारीय लावा के साथ से अगर मान लो भूकंप आया, अरे ज्वालामुखी आई, तो ये लावा दूर तक फैल जाएगा। ऐसे फैलते फैलते धीरे धीरे दूर तक फैलेगा ना, तो इससे लावा मैदान का निर्माण होगा या लावा पठार का निर्माण होगा। जो दक्षिण भारत की काली मिट्टी है उसका रंग काला है, यानी गाढ़ा है। तो ये क्षारीय लावा के कारण ही वहाँ पे एक बार ज्वालामुखी आया था, ज्वालामुखी के कारण लावा निकला। क्षारीय पतला है तो दूर तक फैल गया और उसका रंग भी गाढ़ा रहेगा, इसलिए क्षारीय मतलब वहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण हुआ। पहले पठार का निर्माण हुआ, फिर पठार टूट फूट के मिट्टी बन गई, काली मिट्टी बन गई। अगर वो अम्लीय लावा निकला होता तो पठार की जगह पर्वत बनता, और जो मिट्टी भी बनेगी अम्लीय लावा से उसका रंग भी हल्का होगा, काला नहीं दिखेगा, उसका रंग क्या होगा?
हल्का होगा। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, अगर पूछा जाए कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों है तो क्या बताओगे? क्षारीय लावा से बनने के कारण। मान लो ऑप्शन में है तो क्षारीय लावा तो क्षारीय लावा हो गया, नहीं तो अभी को बताए क्षारीय लावा में आयरन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है ना, फेरो मैग्नीशियम बोलते हैं, वो आयरन और मैग्नीशियम मिला हुआ है। तो एक बार प्रश्न पूछा गया है, काली मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक तुम्हारे घर और के आसपास भी काली मिट्टी पाई जाती है, मालूम है कि नहीं? तो वो जो काली मिट्टी है उसका कारण दूसरा है, और ये जो दक्षिण भारत की काली मिट्टी है उसका कारण दूसरा है। ठीक है? जैसे मान लो तुम्हारे घर के पास जो काली मिट्टी पाई जाएगी, जानते हो क्यों पाई जाती है? ये मान लो कोई गड्ढा रहा हो आसपास, ठीक है, इसमें पानी उनी आके भरता रहा, इसमें कई सारी वनस्पतियां उग गई, या फिर हमारे नाली का कचरा उचड़ा जो जाता है वो भी तो काला होता है, यानी कि ये धीरे धीरे गड्ढा भर जाएगा। अब इस पर तुम खेती करने लगे तो यहाँ कौन सी मिट्टी दिखेगी? काली मिट्टी। ये किस कारण से हुआ? जैविक पदार्थों के कारण से। और एक दक्षिण भारत की काली मिट्टी है, ये क्यों बना? क्षारीय लावा के कारण। तो उसका कारण क्या है? फेरो मैग्नीशियम, फेरो मैग्नीशियम की अधिकता। अगर फेरो मैग्नीशियम की अधिकता रहेगी तो क्या बन जाएगा? काली मिट्टी। दक्षिण भारत की काली मिट्टी के काला रंग होने का कारण है फेरो मैग्नीशियम की अधिकता। तुम्हारे घर के पास या उत्तर भारत में जो काली मिट्टी मैदानी क्षेत्रों में पाई जा रही है वो किस कारण से है? जैविक तत्वों के कारण। समझ में आ रहा है? जैसे धान में, अरे खेत में धान लगा है, पुआल निकलेगा बाद में, अगर पुआल सड़ जाए किसी मिट्टी में तो मिट्टी का रंग, अगर मान लो 10 साल तक वही पुआल हुआ सड़ा या घास हुई सड़ी गली तो किस रंग की मिट्टी होगी? काली मिट्टी। ठीक है? समझ में आया? क्या है जी? ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो अग्नेय चट्टानों में कौन कौन सी चट्टान बनती है? अग्नेय चट्टान जो है मुख्य रूप से दो चट्टानों को माना जाता है। मुख्य रूप से ये दो चट्टानें सबसे पहले बनी, एक बना बेसाल्ट और दूसरा बना ग्रेनाइट। बेसाल्ट और ग्रेनाइट। बेसाल्ट जो है ये कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से समुद्र की तली में। समुद्र की तली किससे बनी है? बेसाल्ट से। और ये ग्रेनाइट से क्या बना है? महाद्वीप। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ना, यहाँ जो भी मिट्टी हो, लेकिन इसके आधार में 1-2 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो जो चट्टान मिलेगी वो है ग्रेनाइट। जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तो दो प्रकार की चट्टानें बनी, एक बना बेसाल्ट और एक बना ग्रेनाइट। तो महाद्वीपों का निर्माण जिससे हुआ है वो क्या है? ग्रेनाइट चट्टान। ग्रेनाइट चट्टान देखे हो? जो तुम्हारे किचन में स्लैब लगा रहता है पत्थर का, वही ग्रेनाइट है। वो जमीन के नीचे से खोद के निकाला जाता है और काट काट के बेचा जाता है जो है, ठीक है, तो वो ग्रेनाइट है। हाँ, क्या चीज़? टाइल्स नहीं, टाइल्स जो है सफ़ेद मिट्टी होती है, उसको जमा करके आग से गरमा के बनाया। हाँ, चीनी मिट्टी से, चीनी मिट्टी से गरमा के बनाया जाता है टाइल्स। एक होता है ग्रेनाइट, खूब जैसे एक संगमरमर होता है सफ़ेद रंग का, इतना बड़ा बड़ा, ऐसे ही ग्रेनाइट होगा काले रंग का। देखो जहाँ ये नल पे जाते हो ना पानी पीने, टोटी लगा हुआ है, जो काले रंग का पत्थर है वही ग्रेनाइट है, और नीचे जो सफ़ेद लगा हुआ है वो टाइल्स है। समझ? नहीं, काले रंग के मार्बल नहीं है, सफ़ेद रंग का जो है वो मार्बल होगा। अभी मार्बल यहाँ तुमको, यहाँ विद्यालय मार्बल नहीं लगा है। ग्रेनाइट वही है जो तुम काले रंग की पट्टी देख रहे हो, ग्रेनाइट है। वो टाइल्स से ज़्यादा मजबूत होती है। टाइल्स तो जमा करके हम खुद बनाते हैं मिट्टी से। ये कैसे बना है? धरती के जमने से, लावा से बना है जो है। लावा गर्म था, अब टाइल्स कैसे बनाते हैं? उसी मिट्टी को गर्म करके जमा दिया जाता है तो टाइल्स बन जाता है। ठीक है? समझ में आया? तो दो चट्टानें बनी, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अब बेसाल्ट में देखो इसमें रवे जो होते हैं, रवा का मतलब जैसे उसको पीस दो, पीस दोगे तो उसका दाना एकदम छोटा छोटा महीन बनेगा, तो वो जो है क्या हो गया तुम्हारा? बेसाल्ट। और ग्रेनाइट क्या होता है? इसका रवा बड़ा बड़ा होता है। ठीक है? ये समझ में आया? ग्रेनाइट के रवे कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। इसका दाना छोटा होगा और इसका दाना बड़ा होगा। रवा क्या होगा? बड़ा होगा। क्यों बड़ा होता है, क्यों छोटा होता है, ये भी समझ लो। देखो ग्रेनाइट जब बनता है तो वो धरती के नीचे बनता है। जैसे
ज्वालामुखी अभी जैसे मान लो बनेगा, ग्रेनाइट बनना हो तो कैसे बनेगा? ये मान लो कोई चट्टान है, ये ऊपर मिट्टी की परत है ये पूरा, ठीक है, यहाँ से लावा निकलना शुरू किया एथनोस्फेयर से, तो अगर निकल के इसको तोड़ते हुए पार कर गया तो जब पार कर जाएगा तो लावा ऊपर आ गया सतह पे, और जब सतह पे आ जाएगा तो जल्दी जल्दी ठंडा होगा, और जब कोई चीज़ जल्दी ठंडा होती है तो उसके रवे जो है छोटे छोटे महीन बनेंगे, ठीक है। और ग्रेनाइट कैसे बनता है? यहाँ से निकला लेकिन ऊपर की चट्टान को तोड़ नहीं पाया, कहीं नीचे जाके धरती में कहीं जगह पाया तो जम गया, जब टेढ़ा मेढ़ा किसी तरह से जम सकता है ये, ठीक है, कुछ किसी भी आकृति में जम सकता है, लेकिन वो चूंकि धरती के नीचे जमा तो धीरे धीरे ठंडा होगा, और जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसके रवे बड़े होंगे, ठीक है। अग्नेय चट्टान में परत नहीं पाई जाती है, इसमें जो है इन चट्टानों में कोई परत नहीं पाई जाएगी, लेकिन इसमें संधियाँ पाई जाएंगी। जैसे क्या है कि ये रवा है मान लो, तो ये दानेदार होंगे तो इनमें ज्वाइंट पाया जाएगा लेकिन परत नहीं पाई जाएगी। और हम लोगों को वहाँ जो मिट्टी पाई जाती है उसमें परत पाई जाती है। जैसे कहीं जेसीबी से मिट्टी खुदाई देखो, ऊपर पीला दिखेगा, बीच में काला दिखेगा, फिर अलग रंग का दिखेगा, ऐसा देखे हो कहीं? लेयर में दिखाई देता है, यानी उसमें परत है, वो लेयर है। इसमें इसमें लेयर नहीं दिखाई देगा तुमको। इसमें क्या दिखाई है? इसमें क्या होगा, इसमें ज्वाइंट तो होंगे लेकिन बहुत कठोर होता है, इसमें कभी पानी जल्दी पार नहीं कर पाएगा, ठीक है, कठोर चट्टान होती है। कितना टाइम हुआ जी?